आज हवाले में हमारे मेन्यू में क्या है? 1911 से 1984 तक इनका अरसा हयात है। और ये आज जो नस्म मैं आपके सामने पेश करने जा रही हूँ वो दरअसल एक रूसी शादीशुदा जोड़े पर लिखी गई थी। और 1951 में जब वो जेल में थे, रावलपिंडी केस के जी, जी, जी। वजह से उस वक़्त जेल में थे ज़ंदाह में वहाँ थे, पे। कैद तन्हाई में थे। लेकिन उस पर उन्होंने एक नज़्म लिखी क्योंकि जब उन्हें पता चला कि नाइंसाफ़ी है, ज़्यादती है, तो जो हसास किस्म का शायर होता है, क्योंकि शायर तमाम हसास होते हैं और वो छोटी-छोटी चीज़ को महसूस करते हैं। तो उन्होंने उस दौर के मुताबिक ही ये अपने ऊपर वो चीज़ वारिद की और फिर उनका कलम नहीं रुक सका और उन्होंने लिखी, हम जो तारीख राहों में उफ़, मारे गए। उफ़, उफ़, उफ़। आस प्लीज़, प्लीज़। तेरे होंठों के फूलों की चाहत में हम हाँ, तार की खुश्क टहनी पे वारे गए। तेरे हाथों की शम्मों की हसरत में हम नीम तारीख राहों में मारे गए। वाह! सूलियों पर हमारे लबों से परे तेरे होंठों की लाली लपकती रही। तेरी जुल्फों की मस्ती बरसती रही। तेरे हाथों की चांदी दमकती रही। जब खुली तेरी राहों में शामे सितम तो चले आए लाए जहां तक कदम। लब पे हरफे गजल, दिल में कंदीले गम, अपना गम था गवाही तेरे हुस्न की, देख कायम रहे उस गवाही पे हम जो तारीख राहों में मारे गए। नारिसाई अगर अपनी तकदीर थी, तेरी उल्फत तो अपनी ही तदबीर थी। किसको शिकवा है गर शौक के सिलसिले, हिजर की कत्लगाहों से सब जा मिले। कत्लगाहों से चुनकर हमारे अलम और निकलेंगे उस शाख के काफिले, जिनकी राहे तलब से हमारे कदम मुख्तसर कर चले दर्द के फासले। कर चले जिनकी खातिर जहांगीर हम, जान गवा कर तेरी दिलबरी का भरम, हम जो तारीख राहों में मारे गए। हाय! हम जो तारीख राहों में मारे गए। आपने तो हिला दिया जी। मैं इकबाल के बाद जो फैज़ का जो कलाम है, वो भी लगता है कि ये भी एक ख़ासकर एक डाउनलोड हुआ है ऊपर से। ये भी लगता है कोई आम इंसानों का कलाम नहीं है। इसके अंदर इतनी एनर्जी है इसमें। एजाज साहब, जब हम किसी को कहते हैं कि ये आफाकी शायर है या इसका कलाम हर दौर में ऐसे महसूस होता है कि ये आज के दौर की शायरी है, तो वो दरअसल अवुर्द नहीं होती, वो आमद होती है। ये ये खुदादा नेमत है, गॉड गिफ्ट। ये कुछ इल्हामी चीजें होती हैं जो कुछ खास लोगों पर अनायत होती हैं। आहा! ये इनाम है, ये बिल्कुल। करम है। किसी को इतनी बड़ी ये दौलत मिल जाती है। ये मन की दौलत वाले लोग हैं। बेशक। ऐसे है ना जी? हाँ जी। अब हम आखिरी आखिरी हम सेगमेंट की तरफ चलते हैं गालिब के ऊपर। अ गालिब का मैं एक मैं शेर फ़र्ज़ करूँगा क्योंकि हमारा जो मकसद आज के इस नशिश में वो इंस्पिरेशन है फॉर द यंग पीपल। ख़ासकर जो कोविड के हवाले से जो लोग इस वक़्त एक्सपीरियंस कर रहे हैं स्ट्रेस को, एंग्ज़ायटी को। तो गालिब का एक शेर आज की इस रेलेवेंट कोविड के इस क्राइसिस में बड़ा रेलेवेंट है, वो आप लोगों की नज़र करते हैं। गालिब कहते हैं कि कैदे हयात व बंदे गम, असल में दोनों एक मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए क्यों? यानी कि ज़िंदगी का बंदे का गम जो है और इंसान का जो 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 मौत का गम है, वो दोनों एक ही। और जब तक इंसान ज़िंदा है, उसके साथ ये क्राइसिस चलते रहने हैं। लेकिन उसके अंदर एक बड़ी खूबसूरत एक जो गालिब ने जो बात की है, जो आज के इस टॉपिक के हवाले से, उन्वान के हवाले से, वो ये है, कहते हैं जी कि अगर ज़िंदगी में अगर तकलीफ भी मिले, अगर आपको गम भी मिले, तो उसको भी एन्जॉय करें। फिर सदा हो जाएगा ये साज़े-गस्ती एक दिन। कि ज़िंदगी के अंदर जो साज़े-गस्ती है, जो गालिब है, इससे बड़ा शायर कोई नहीं गुज़रा। वो भी कहते हैं कि इतना सा दीवाने गालिब हमारे जितने भी इतने बड़े-बड़े शायरों के ऊपर हावी है। तो डॉक्टर सिमी, आप बताइए कि गालिब के हवाले से आपके आज के मेन्यू में क्या है? गालिब के साथ एजाज साहब आपने तो खुद ही खत्म कर दी बात। जिसको हो जाने दिल अजीज उसकी गली में जाए क्यों? रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें सताए, बैठे हैं राह गुजर पे हम, गैर वजह बुलाए। जी प्लीज़, आप आज के मेन्यू में क्या है जी? जी, मेरा गालिब के साथ तारुफ मेरी अम्मी ने कराया था और उनको दीवाने गाने सारा याद है।
अभी रास्ते में आते हुए गाड़ी में मैं बात कर रही थी कि आगे में क्या क्या पढ़ना है, तो अम्मी ने मुझे बताया कि जब वो कॉलेज में थी तो कॉलेज की बैटबाजी की टीम के लिए उनकी सिलेक्शन हुई थी, लेकिन उनको वहाँ जाने की परमिशन नहीं थी। मेरा ख्याल है कि अगर आज हम बैटबाजी का एक सेशन कर लें, अम्मी क्या ख्याल है? आप बिल्कुल करते हैं। आ जाए जी, हराएं पहले सब। आप अपना नाम करें फिर उसके नहीं बाद नहीं, यही है, गालिब के लिए यही है। कोई एक दो जुमले, कोई अशार, कोई अशार मैं गालिब के। बिल्कुल आपको सुना, हर एक बात पे कहते थे उफ, कि तू क्या है, तू क्या है? तुम ही कहो कि ये अंदाज है गुफ्तगू क्या गुफ्तगू क्या है? है। रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, जो आम घी से न टपका वो ले। वो भी प्यार है। बना है शाह का मुसाहिब, ये काफी सारे लोगों को याद है। बना है शाह का मुसाहिब, फिरे है इतरा मगर न शहर में गालिब किया क्या है? क्या? याद थी हमको भी रंगारंग बस बहारें, अब तो वो नक्शों पे डाले काफी नसियां। नक्श बयानी है किसकी शौक ये तहरीर का, कागजी है खैर हर ये तो उनका पहला है। जी दीवान का दीवान पहला दीवान है। का पहला शेर। तो गालिब आप जितना पढ़ते जाते हैं बस आप उसमें उतना ही डूबते जाते हैं, आपको फिर ये समझ नहीं आती कि कहाँ पे आप रुक जाएं और क्या करें। तो आप अब डॉक्टर भाई के ऊपर जी के गालिब का है अंदाज़े बयां। कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां, और तो आप इसके ऊपर डॉक्टर फरी, ओवर टू यू, आपके पास आज के मेन्यू में गालिब के हवाले से क्या है और हम सुनना पसंद करेंगे। कहते हैं कि आज से 200 साल पहले 1797 में गालिब पैदा हुए। जब गालिब पैदा हुए तो पता नहीं था कि ये गालिब है और इसने इतना नाम कमाना है, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है, 2 दिन पहले एजाज साहब ने कहा था कि जब किसी के घर बेटा पैदा होता है ना तो हम कहते हैं गधा पैदा हो गया, भाई इसने अपनी बहनें भी बयानी है, इसने हमें कमा के खिलाना है, इसने हमारी ये ख्वाहिशात को पूरा करना है। सो गालिब पर ये तमाम जिम्मेदारियां तो थी, लेकिन रोजगार की जहाँ तक फिक्र करते थे, वो कहते हैं ना कि खाली वजू कर लिया तो फिर अब खुदा की तरफ क्यों जाना है, अल्लाह ताला तो वैसे ही सारी ख्वाहिशात पूरी कर रहा है। तो गालिब बहुत कनात पसंद थे और उस पे उन्होंने एक गजल लिखी, इन्होंने थोड़ी सी पढ़ी, मैंने कहा उसको मुकम्मल कर दूं। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है, रगों में दौड़ते फिरने के नहीं हम कायल, जो आंख ही से ना टपका तो फिर लहू क्या है, चिपक रहा है बदन पर लहू से पैरहन, चिपक रहा है बदन पर लहू से पैरहन, हमारी जेब को अब हाजिते रफू क्या है, जला है जिस्म जहां तो दिल भी जल गया होगा, जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा, कुरेदते हो जो अब तुम, कुरेदते हो जब रात, कुरेदते हो जब रात, जुस्तजू क्या है। हाय जुस्तजू की जब बात आती है, हम जुस्तजू पे अभी बात करेंगे। रही ना ताकते गुफ्तार और अगर हो भी तो इस उम्मीद पे कहिए कि आरज़ू क्या है। प्लीज वेलकम जी को क्लैरिटी दे। अरे आ गई दामे उम्मीद में जिस कदर चाहे बिछाई, हाँ मुद्दा उनका है अपने आल में तकलीफ। वाह जी। कभी आए कभी बैठे कभी दामन संभाला है, क्या बात। तुम्हारी जाओ जाओ ने हमारा दम निकाला है। ये याद तो उनको उसको करें जिसको भुलाया हो कभी, हमने तुमको न भुलाया न कभी याद किया। वाह अलिफ। उड़ते उड़ते आस का पंछी धूप उफक में डूब गया, रोते रोते बैठ गई आवाज नहीं सुनाई। ये कहाँ की दोस्ती है कि बने है दोस्त नासे, कोई चार साथ होता, कोई गम गुसार कोई गम गुसार होता। अलिफ। आबिजा डूब चुके पलकों के सितारे ऐ दोस्त, वाह अब तो आंखों में नहीं दिखी जाती है। आई है उनके देखे से जो आ जाती है रौनक, तो समझते हैं कि बीमार का हाल हाल अच्छा है ये। हाँ जी
अरे ये तो वहाँ साजिश थी। अच्छा, ये है तो तो एक मुझे साजिश यही याद थी। सकता है बीच में, या यही याद है। ये तो एक साजिश थी मेरे खून की मेरे खिलाफ। वाह। जिसके साथ इल्जाम आया वो मेरा कातिल न था। हाँ हाँ, तो मेरा कातिल ना था। आओ इस एंड में कुछ कार्य विरासत कर ले। लोग कहते हैं जवानी बड़ी दीवानी है। हाय हाय हाय, वाह वाह, आप सिर्फ नंबर ले गए हैं डॉक्टर साहब। वफाएं करके ए हमदम कुछ ऐसे गम उठाएंगे। आहा। दर्द जाता हूँ जब कोई वफा का नाम लेता है। नाम लेता है डॉक्टर साहब। ये करना है। ये बहुत है, ये भी आया। अली बहुत हो गया। ये सुना। याद उसकी इतनी खूब नहीं ये पासा। दादा वो दिल से गायब आया है। आ जाएगा। हाय वाह, अली अलीपुर ये बोल रहा। अलीपुर ये बोल रहा। नाज़िर बयां गर्चे बहुत खूब नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। तेरा तेरा तेरे वादे पर जिए हम तो है जान झूठ जाना उसी से बढ़ना चाहते अगर एतबार होता। इस रफ्तार बंदे की दिल की बात है। तूने ये क्या सितम किया मुझको भी फाश कर दिया। मैं ही तो एक रास्ता सीना लगा। उफ उफ उफ। थैंक यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। मैं समझता हूँ कि एक जोरदार क्लैप होनी चाहिए आज के इस नई नस्ल और हमारी सिटीजन्स के साथ, और इकबाल के शेर के साथ ही हम इसको आज की रैप करते हैं। थैंक यू वेरी मच। इजाजत दें। अल्लाह।